प्रकार सागर में कि अनच्छी विधाओं व्यक्त रहे हैं पर एक धार्मिक लाभ और शायद धर्म से जुड़े रहे। प्रेम भाव कहाँ से आया, उसकी हम प्रेरणा भी ले सकते हो, समाज को ये प्रेरणा दे भी सकते हो। कुछ बताइए आपके नाम। देखिए, क्या कार्य में अगर आप वास्तविक आध्यात्मिकता जोड़ते हैं तो कार्य संपूर्ण होता है, क्योंकि अपन का अभिमान आने का। जब अभिमान आता है तो व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति भी नीचे गिरता है और समाज के लिए कष्टदायी होता है। सारी सृष्टि परमात्मा की है, सारे लोग परमात्मा के हैं, तो उसके से जैसे कहा जाता है, भरत न होइए राजमद विधि हरिहर पद पाए, खबों की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। यानी कि या दही कोई क्षीर सागर में डालना चाहे तो वो फटेगा नहीं, अभिमान नहीं आएगा। तो जो कर्म का अभिमान से बचने के लिए, और राम राज की जिसकी कल्पना हमारे गांधी जी से लेकर के पूरा देश कर रहा है, उसके लिए व्यक्तित्व भरत जैसा चाहिए, हनुमान जैसा चाहिए, लक्ष्मण जैसा जागरूक, और समाज को सही फायदा देने के लिए धर्म के बजाय, किसी मूल के बजाय आध्यात्मिक तो निश्चित रूप से होना चाहिए। कौन सी घटना है जो कभी कभी आपको कहना चाहिए झंझोड़ देती हो, या फिर आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा लगता हो कि हाँ मेरी कमी रह गई का फैसला करना पड़ता है, द्वंद्व में रहता है, लेकिन परमात्मा साथ में रहता, तो इसलिए कमी मैं नहीं मान सकता। रूप में कार्य किया है, एक समाज को न्याय दिया है और दूसरा समाज को नैतिकता से भी जोड़ा। निर्भय होकर के समाज में जाना चाहिए और नैतिकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। डरना उनको चाहिए जिनका आचरण में कोई कमी हो। अधिक कार्य करने वालों न्यायाधीशों में प्रभु ने बनाया। इस जिले में आपने सेवाएं दी। मैं देखिए, जिला जज के रूप में तो उमरिया, रीवा और सागर, इन्हीं में 1990 में मेरी पदस्थापना हुई। फिर उसके बाद छतरपुर आया, छतरपुर से ओरछा के बाद जबलपुर रेलवे में स्टेट 5 साल, फिर सागर सीजीएम, फिर रीवा अपर जिला न्यायाधीश 2004 में, फिर उसके भोपाल लॉ डिपार्टमेंट, फिर लॉ डिपार्टमेंट से फिर रीवा, फिर सतना, और फिर जिला न्यायाधीश के रूप में उमरिया, रीवा, और अंतिम समापन सागर में हुआ है स्टेट के रूप में, और इस बार जिला इंस्पेक्टर न्यायाधीश के रूप में। प्रणाली में प्रिय रही है। देखिए, न्याय करना हर जज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वास्तविक नहीं, तार्किक न्याय करते हैं। इसका आशय ये है कि हम अगर व्यक्तिगत रूप से जानते भी कि सही तथ्य क्या है, तो हम उसको अपने व्यक्तिगत ज्ञान को न्यायालय में नहीं उपयोग कर सकते। हमें साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना है। सत्य में झूठ का इतना ज्यादा मिलावट है कि हद से ज्यादा है कि आदमी अगर 1-2 अपराध करता है तो 4, 6, 10 को फंसाता है। सत्य में से झूठ को अलग करना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। कुछ बकी कुछ लिखी, जो कहते हो पूर्वज भी कहते आए था लोग। एक अपराधी होता है, एक फरियादी होता है। तो जैसे आपने बताया कि कई लोग का नाम आ जाता है, इंक्लूड कर देते हैं। एक बलवा टाइप में कहना 10 लोग को एक से करना चाहिए, तो उनको कैसे करना, खंडित करना चाहिए। क्या देंगे पुलिस प्रशासन को? आज आप मैं यही कहूँगा, न्यायालय में क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रति परीक्षण। एक तथ्य को नहीं पूछ करके एक सभी को एक जैसा पूछते हैं, उसके साथ घुन पीसना या निरपराध आदमी को भी सजा हो जाती है। तथ्य खुले मन से लाना चाहिए और वकीलों को खूब मेहनत करनी चाहिए, और जो है उस चुनौती को स्वीकार करके, अगर वो घटनास्थल पर नहीं है या निर्दोष है, तो उनके बारे में पर्याप्त मेहनत करके प्रति परीक्षणों में साक्ष्यों को लाने से सही व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। धर्म के प्रति जो रहता है, बीच में मालूम करते हैं, कहते हैं, आप व्यक्ति कह देते हैं कि पूर्व जन्म के इसके कर्म होंगे, तो ये इस घटना में नहीं था फिर भी इसके सम्मिलित हो गया है, तो ये मानते हैं सत्य या एकदम सत्य मानते हैं। 3 कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। जैसे हम अभी आपकी जो बात करें, ये क्रियमाण कर्म है, माने वर्तमान का। यही कर्म जब अच्छा कर्म होता है तो संचित में हो जाता है, अच्छा बुरा कर्म। उस लूले लंगड़े कोड़ी खाने जो जन्मांध है और जो जिसको तमाम समस्याएं हैं, तो उसने यहाँ तो बेचारे ने कुछ नहीं कर्म किया, जन्म से अंधा है, जन्म से लूला है, जन्म से लंगड़ा है, तो ये जो कर्म भोगने के लिए संचित आ जाते हैं, इनको प्रारब्ध कहते हैं। तो कभी कभी प्रारब्ध दोष के कारण भी व्यक्तियों को समस्याएं आती है कि जैसे 4 आदमी जुआ खेल रहा हो, एक अगला तमाशा वहीं जा करके देखे, तो पुलिस तो 5 को पकड़ के ले जाएगी। अगला वाला कहेगा सब मैं तो तमाशा देख रहा था, लेकिन वो पुलिस कहेगी या गवाही कहेगा भाई तमाशा जरूर देख रहा था, लेकिन खड़ा तो था, हम कैसे मानेंगे तुम तमाशा देख रहा था। तो इसलिए होता है कभी। सब हाईकोर्ट में रूलिंग होती है, उसमें कई घटनाएं ऐसी बन जाती हैं, विचित्र रहते, कई प्रकार के ऐसे तथ्य सामने आते हैं
जिसमें मतलब आईजी लेवल और क्या ना डीजीपी लेवल को तलब किया जाता है उन घटनाओं को लेकर। इसमें देखे थे कभी कभी विवेचक है डायरी पेश नहीं करते हैं और ऐसी धारणा है। एकदम धारणा सही है। समाज में हमारा ओलिवर ट्विस्ट को कहते थे 19वीं सदी में, कानून गरीबों पर शासन करता है, विशाली लोग होते हैं कानून पर शासन करते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर होते हैं, चाहे बड़े अधिकारी पुलिस को हो चाहे किसी अन्य विभाग के, कारण अपने व्यक्तिगत द्वेष भाव रंजिश को भुनाने के लिए झूठा पता उच्च न्यायालय उसमें या सर्वोच्च न्यायालय उसमें पुलिस अधीक्षक की पेशी करता है और न्याय का चूंकि रखवाला है, नैतिक नहीं होगा साहब तब तक जो है आप एक अच्छे न्याय की एक अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। हम राज में लंका अलग थी और रावण रहता था लंका में और अच्छे लोग अयोध्या में रहते थे कि अच्छे बुरे लोग एक साथ ही रहते हैं। दूध में जहर मिल गया तो जो पिएगा वो नष्ट होगा। तो वर्तमान स्थिति में थोड़ी क्रिटिकल है और बहुत मुश्किल जाता है। निरपराध लोग बहुत परेशान होते हैं झूठे रंजिश के कारण, द्वेष के कारण। शक्तिशाली लोगों सिस्टम को दबाव डाल करके अच्छे लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। मोदी सरकार का राज जो आया है, सुन रहा है कि राजा राम सरकार जैसे राजनीति का तो समाज में न्याय का पॉलिटिकल मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन राज्य किसी का भी होगा, लोग वही। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि उच्च पदों पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जो है दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जब तक भरत जैसा नहीं होगा, जब तक मेरे राम जी जैसा नहीं होगा। राम की पूजा क्यों होती है? राम विग्रहमान धर्म। राम ने जो आचरण दिया है पूरे संसार को एक हर चीज में आचरण दिया है। राम सन में आज के दिन में कोई भी सरकार हो, किसकी हिम्मत है कि राम जी जैसा कहे जो अनीत कच भाको भाई तो ही मुझे बरजो भी भय बिसराई, कि अगर मैं अनीत कर रहा हूँ तो निर्भय होकर के मुझे डांटो। ऐसा कोई शासक आज के समय में कर सकता है? तो सारे शासक चाहे किसी भी पार्टी को, जब तक ये गुण नहीं आएगा तो आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद करना बेईमानी है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ माजी सेवानिवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में आज नहीं सेवानिवृत्त हुआ। न्याय नीति पर बात करते हुए सत्र न्यायाधीश ने बताया अब देखना होगा धरातल पे क्या हो सकता है।